हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज अपना मार्केट बंद था गणेश चतुर्थी के ओकेजन पे। तो देखते हैं कि अपना मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है और इस दौरान आज अपने मार्केट में क्या क्या हलचल रहा, क्या क्या न्यूज़ आया, उस सब को ज़रा कवर कर लेते हैं। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो दोस्तों निफ्टी 50 का मूवमेंट तो आपको मालूम ही है कि अभी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। बट कुछ फैक्टर्स है जो हमारे मार्केट को डरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप अभी दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। और आज सुबह में एक्चुअली एक ऐसा न्यूज़ आया जो कि हमारे और कनाडा के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे और ख़राब कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली मॉर्निंग में ऐसा न्यूज़ आया जिसमें एक्चुअली कनाडा का जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक्चुअली मतलब बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया अपने भारत देश पे। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली 18 जून 2023 को एक्चुअली हरदीप सिंह निज्जर का मतलब गोली मार के किसी ने गुरुद्वारा के सामने शूट कर दिया था। तो उसका एक्चुअली जो इन्वेस्टिगेशन चलता है वो एक्चुअली कनाडा की तरफ से चल रहा था और उन्होंने एक्चुअली अभी जाके ऐसा इल्ज़ाम लगाया अपने भारत देश पे कि जो हरदीप सिंह निज्जर का जो मतलब गोली मार कर के शॉट किया गया था वो एक्चुअली भारत देश ने करवाया। तो ये एक्चुअली मतलब बहुत बड़ा हमारे देश पे इल्ज़ाम लगाया गया। हालांकि इसे एक्चुअली अपना जो मतलब देश है उसने सही से मुंहतोड़ जवाब भी दिया और इसमें उन्होंने एक्चुअली सही पॉइंट को रखा है। जी हाँ दोस्तों, और इस पॉइंट को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी लीडर था जो कि सिख भाई के लिए अलग से देश चाहता था। हालांकि सिख भाई को इन सभी बकचोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और नहीं है, क्योंकि सिख भाई को अच्छी तरह से मालूम है कि इनकी तरक्की तभी होगी जब भारत देश तरक्की करेगा और अपना भारत देश तभी तरक्की करेगा जब हम इन बकचोदी में ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए हरदीप सिंह निज्जर को अपना भारत देश टेररिस्ट घोषित कर रखा था। बट आप गौर करो कि ये बकचोद लोग जो कि अपने आप को खालिस्तानी लीडर बताता है वो रह कहाँ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कहीं और नहीं बल्कि कनाडा में रहता है, क्योंकि कनाडा इसे शरण देता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को इतना ज़्यादा छाती में दर्द हुआ है खालिस्तानी लीडर के मरने से, इसके पीछे कुछ और ही बात है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली खालिस्तानी का बहुत बड़ा सपोर्ट है जस्टिन ट्रूडो को पीएम बनाने में। अब दोस्तों हम आते हैं अपने उस पॉइंट पे जो कि भारत ने रखा है, जिसमें भारत ने कहा कि हमने कनाडा के पीएम के भाषण को अच्छी तरह से सुना और इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। एक तो आप टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो और फिर उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हो। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि आप इस टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये खालिस्तानी लोग अपने भारत देश के खिलाफ नारे लगाते हैं कनाडा में, तब ये कनाडा के लोग कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर इनसे और क्या आप उम्मीद ही कर सकते हो। हालांकि दोस्तों ये सब तो पॉलिटिक्स चलते ही रहेंगे जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बट इस दौरान हमारा ट्रेड रिलेशनशिप ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड रिलेशनशिप ख़राब होता है तो ये हमारे मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपना भारत देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है कनाडा से, और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो लगभग बराबर है। और अगर रिलेशनशिप ख़राब होता है तो जिस चीज़ का हम इंपोर्ट करते हैं उसका सप्लाई घटेगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट हो जाएगा। बट जिस चीज़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका सप्लाई बढ़ेगा, यानी कि डिमांड घटेगा, और डिमांड घटेगा मतलब शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएगा। तो दोस्तों हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ट्रेड रिलेशनशिप ख़राब ना हो। बाकी इन बकचोद को जितनी भी बकचोदी करनी है कर लेने दो, इनका खालिस्तान का सपना सपना ही बन के रह जाएगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। अगर बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, तो दोस्तों इसमें एक्चुअली शशिधर जगदीशन जो है सो रीअपॉइंटमेंट हो गया एज एचडीएफसी बैंक एमडी एंड सीईओ। जी हाँ दोस्तों, और इसे एक्चुअली आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड भी में हो चुका है।
और ये एक्चुअली अगले 3 साल के लिए रहेंगे, यानी कि 26 अक्टूबर 2026 तक मतलब ये जो है सो मतलब एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में काम करेंगे। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 19 सितंबर को एक्चुअली रिलायंस जो है सो अपना जियो एयर फाइबर लॉन्च करने वाला है, और आज उन्होंने एक्चुअली लॉन्च कर दिया। और इसका एक्चुअली प्लान जो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली 599 से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इससे रिलेटेड एक्चुअली और भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपको कल बताया था कि रिलायंस जो है माइट बी ऐसा मतलब सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ आ रहा है, वो ब्लूमबर्ग द्वारा, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि डिज्नी जो है सो अपना डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड अदर इंडिया टीवी एसेट्स को क्या कर सकता है, बेच सकता है। और इसमें एक्चुअली सामने से जो बायर आ सकता है वो एक्चुअली मुकेश अंबानी का कंपनी मतलब रिलायंस आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, जो भी होगा आगे मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अदानी ग्रुप में अभी बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ का इनफ्लो आउटफ्लो होते रहता है, जिसमें से एक तो ये न्यूज़ आ रहा है जिसमें से एक्चुअली पिटिशनर जो है सो एक नया एलिगेशंस लगा दिया है एक्चुअली एक्सपर्ट कमिटी पे ही। मतलब पहले तो उन्होंने ऐसा बोला कि सेबी का जो मतलब लोग है वही क्या कर रहे हैं, मतलब अदानी के फेवर में काम कर रहे हैं। और फिर अब ऐसा बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो लोग बैठे हुए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अदानी के फेवर में काम करना चाह रहे हैं। तो मतलब पता नहीं ये लोग कहना क्या चाह रहे हो, तो ऊपर वाला ही जाने। हालांकि जो भी होगा मतलब वो तो मतलब सबके सामने आएगा ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो मतलब अदानी में बहुत ही ज़्यादा मतलब डामाडोल सिचुएशन हो चुका है, तो देखते हैं जो भी होगा मैं आपको आगे बताने का कोशिश करूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है एक्चुअली जेएसडब्ल्यू ग्रुप से। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली जेएसडब्ल्यू जो है सो अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है, और ये जो आईपीओ आएगा एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आने वाला है, जिसका एक्चुअली नाम ऐसा होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर करके होगा। और इसका जो आईपीओ मतलब ओपन जो हो रहा है सो शायद मतलब 25 सितंबर को ओपन होने वाला है। तो देखते हैं आगे, जो भी इस पे अपडेट आएगा मैं आपको आगे बताने का कोशिश करूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज तो अपना मार्केट बंद ही था, तो मतलब जो कल का जो एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी का डाटा था वही आज के लिए भी रहेगा। और उसमें तो आपको मालूम है कि एफआईआई एज यूजुअल सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने सेल ही किया था, और डीआईआई एज यूजुअल बाइंग करते हैं तो उन्होंने बाइंग ही किया था। तो इसमें कुछ बताने के लिए तो है नहीं। और अगला सेगमेंट अपना है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और उसमें थोड़ा सा क्या है मतलब आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, जिसमें एक्चुअली क्रूड की बात की जाए तो क्रूड तो मतलब अभी तेज़ी के मूड में है, और रुपी हल्का सा वीकनेस को शो कर रहा है। और बात की जाए बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स कूलअप तो हो रहा है, बट ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो बॉन्ड्स कूलअप हो रहा है तो उसमें क्या है कि जो कम दिन वाला होता है, मतलब क्या है जैसे जो 5 ईयर वाला होता है वो क्या है 10 ईयर की तुलना में क्या हो रहा है वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सब तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे मार्केट के अगेंस्ट मूव कर रहा है, और कुछ न्यूज़ का जो इनफ्लो आ रहा है अभी तो वो सब भी क्या है मतलब हमारे मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, जो भी होगा आगे मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।